नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 3 जुलाई 2022 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के गाँव धारण में किसानों के परिवारों के लोगों के द्वारा 10 मिनट में 1200 पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव धारण के रहने वाले किसानों ने 10 मिनट में 1200 पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और रेवाड़ी जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। रेवाड़ी जिले को वीरभूमि सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा के उपनाम से भी जाना जाता है। भिवानी जिले की स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। और भिवानी जिले को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा, लिटिल क्यूबा, सिटी ऑफ वार हीरो और राजपूतानों के सिंह द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। यमुनानगर की स्थापना भी आपकी 1989 में की गई थी। और यमुनानगर जिले को पेपर सिटी और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। पानीपत जिले की स्थापना भी आपकी 1989 और 1992, यानी हरियाणा का एकमात्र जिला पानीपत ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन किया गया, 1989 में और 1992 में। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्र के रूप में 1603.48 वर्ग किलोमीटर है। यानी आपकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्र 1603.48 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 3.63% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य ने पिछले 2 वर्षों में केवल 1.04 किलोमीटर वन क्षेत्र प्राप्त किए हैं। पूरे राज्यों में वृक्षों का आवरण 140 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है। वृक्षों का आवरण वनों से भिन्न होता है। राज्य का वन क्षेत्र 2019 में 1602.44 किलोमीटर स्क्वायर था, जबकि 2017 की रिपोर्ट की बात करें तो हरियाणा का 1588 वर्ग किलोमीटर था। 2015 में हरियाणा का वन क्षेत्र 1580 किलोमीटर दर्ज किया गया था। हरियाणा का वृक्ष आच्छादन यानी 1565 वर्ग किलोमीटर से घटकर 1425 किलोमीटर हो गया है। हरियाणा की वन नीति, जिसे 2006 में तैयार किया गया था, 2022 तक राज्य में 20% वन और वृक्षारोपण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 18.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है। इसमें से वनावरण में 1540 किलोमीटर स्क्वायर और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट आपकी 2021 के अनुसार है। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई, उसके बाद ये बहुत घने जंगल में देखी गई। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, यानी ये सबसे आपके वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, जिसमें 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। 17 केंद्र राज्यों शासित प्रदेशों का 33% अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है।
इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 राज्य यानी 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है, जबकि 12 राज्यों में आपके 33 से 75 के बीच में 1% क्षेत्र यानी पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह थी आपकी 2021 की रिपोर्ट वनों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बॉक्सिंग संघ की ओर से कराई जा रही वुमेन हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा बॉक्सिंग संघ की ओर से वुमेन हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग में 6 पदक जीते हैं और इन 6 पदकों में से आपके 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है, जबकि मैन की टीम ने टोटल 7 पदक जीते हैं और इन 7 पदकों में से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और आपका 4 ब्रॉन्ज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में भीम अवार्ड 2019-20 के लिए किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो 2019 यानी आपके 20-21 के लिए अमित पंघाल, पिंकी, बजरंग पुनिया, गरिमा चौधरी, दिव्या सतीजा, सोनिया, मनु भाकर यानी इन सभी व्यक्तियों को 2020-21 के लिए भीम अवार्ड दिया है और प्रदेश सरकार के द्वारा 4 वर्षों के बाद 52 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भीम अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों हरियाणा में भीम अवार्ड की शुरुआत 1985-86 में की गई थी और भीम अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा के द्वारा कितने मेडल जीते गए? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के द्वारा कुल 137 पदक जीते गए और इन 137 पदकों में से 52 आपके गोल्ड मेडल, 39 आपके सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज शामिल है, यानी टोटल आपके 137 पदक जीते गए। 52 गोल्ड, 39 आपके सिल्वर और 46 आपके ब्रॉन्ज शामिल है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा पहले नंबर पर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में हुई नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य के द्वारा कितने पदक जीते गए? तो दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 पदक जीते गए और इन 20 पदकों में से आपके 7 पदक गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल है। टोटल आपके 20 पदक जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर अनुदान के रूप में कितनी राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 25,000 रुपये की राशि। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया? तो दोस्तों यह किया गया हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में, जो कि प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन करनाल जिले में किया गया। करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा गौशालाओं में चारा पहुंचाने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो गौशालाओं में चारा पहुंचाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और इसके अलावा इन किसानों को अन्य दूसरा योजना के लाभ भी प्रदान किया जाएगा और सरकार के द्वारा यह फैसला चारे की कमी को देखते हुए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद के बाग लगाने पर किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
तो दोस्तों अमरूद के बाग लगाने पर किसान को प्रति एकड़ 11,500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की जगह दूसरी फसल लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ राशि कितनी दी जाएगी? तो दोस्तों धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में कौन सा राज्य विजेता बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा राज्य। T20 दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य विजय बना है और उप विजेता दिल्ली रहा है। हरियाणा जिले की स्थापना 1 नवंबर यानी हरियाणा राज्य की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जो कि 17वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने पहलवानों ने पदक जीते हैं? तो दोस्तों हरियाणा के 10 पहलवानों ने पदक जीते हैं और भारत की बात करें तो टोटल 12 पहलवानों के द्वारा अंडर 23 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो दोस्तों महिला हॉकी टीम की कप्तान श्वेता को बनाया गया है, जिसका संबंध सिरसा जिले से है और सिरसा जिले की स्थापना 1975 में की गई थी और सिरसा जिले को गेहूं का कटोरा, संतों की नगरी, सारस नगरी, वन नगरी और डेरो मुनो की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कैंडिडेट चैंपियनशिप में हरियाणा खिलाड़ियों की कितनी पहलवानों के द्वारा पदक जीते गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपके 7 पदक। एशियन कैंडिडेट चैंपियनशिप में हरियाणा की खिलाड़ी पहलवानों के द्वारा 7 पदक जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सिल्वर मेडल। स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है और नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें 89.94 मीटर भाला फेंका गया है और नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन उर्मी गेम्स 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो पावन उर्मी गेम्स 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया और नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें 89.30 मीटर भाला फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों जैवलिन थ्रो दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंका गया? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंका था, जबकि स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर भाला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टरनिक गेम्स में नीरज ने कौन सा मेडल जीता है? तो क्वार्टरनिक गेम में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में डेंगू मरीजों को मुफ्त प्लेटलेट्स की सुविधा देने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पहला राज्य। उत्तर भारत में डेंगू मरीजों को मुफ्त प्लेटलेट्स देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार यह 2008 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और 2022 की थीम रखी गई है आपकी मलेरिया रोगों के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, जो कि 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कब तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो दोस्तों डेंगू बुखार एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, जिसमें आपकी प्लेटलेट्स यानी आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। लाल रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपका 13 से 20 दिन और कहीं कहीं किताबों में आपका 2 से 3 दिन लिखा हुआ भी मिलता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल आपका 3 से 7 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाएं आपकी अस्थि मज्जा में बनती है। डब्ल्यूबीसी आपकी लिम्फोड पलिया आदि में बनती है और प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। डब्ल्यूबीसी आपकी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रंगहीन होती है और प्लेटलेट्स का रंग पीला होता है। आरबीसी की कम संख्या एनीमिया का संकेत देती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या ल्यूकोपेनिया का संकेत देती है और प्लेटलेट्स की कमी संख्या असामान्य रक्त स्त्राव का संकेत देती है। ऊंचाई पर डब्ल्यूबी यानी आरबीसी में की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या के परिणाम स्वरूप शरीर में संक्रमण हो जाता है। एक उच्च गिनती रक्त के थक्कों को स्वचालित के रूप में विकसित करने का कारण प्लेटलेट्स बनती है। तो दोस्तों यह थी आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास फॉर ऑप्शन 31 जुलाई, 1 जुलाई, 31 जून, 1 जुलाई, 22 मई या 5 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कल की वीडियो में पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2022 में हरियाणा पुलिस जांच ऐप ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा स्थान। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में हरियाणा के द्वारा पुलिस जांच ऐप ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।